हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट निटिंग पैटर्न। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ 3 कलर की डिज़ाइन शेयर करूंगी। और ये 3 कलर की डिज़ाइन बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है फ्रेंड, बहुत इजी डिज़ाइन है। ये देखने में जितनी प्यारी है बनाने में उतनी ही आसान है। और ये डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे बहुत प्यारी लगेगी। स्पेशली बेबी स्वेटर डिज़ाइन है, आप इसे बच्चों के स्वेटर में डालिए, स्मॉल बेबी न्यूबॉर्न बेबी स्वेटर में डालिए, बहुत प्यारी लगेगी। और कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं फ्रेंड, कैप सॉक्स किसी में भी डालिए, बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है। तो फ्रेंड, ये मैं इस डिज़ाइन को मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँगी। और ये पैटर्न हम इसमें 4 के मल्टीपल से फंदे रखेंगे टोटल, और 3 एक्स्ट्रा फंदे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 के मल्टीपल से 12 फंदे ले लिए, 3 एक्स्ट्रा लिया है, 15 फंदे हैं टोटल। और अब इसमें मैं बॉर्डर बिनने के बाद, बॉर्डर आप कोई भी बिन लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड कलर लगाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं अपना सेकेंड कलर ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड, ये डिज़ाइन मैं जो आपको बता रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नया लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आऊँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और ऐसे ही मैं नई नई डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती रहूँ फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन उठाऊंगी राइट साइड से, फर्स्ट रो राइट साइड। यहाँ पे हम पहले 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बिनेंगे, उसके बाद एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर से 1 2 3 फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप किया, फिर से 1 2 3 फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप किया। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, उसे आपने ऐसे सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो बना के हमने कंप्लीट किया। अब इसके सेकेंड रो में आएंगे, और सेकेंड रो रॉन्ग साइड, यहाँ पे हम इसे ऐसे नीडल घुसाते हुए 1 2 और ये 3 फंदा यहाँ से भी सीधा बिनेंगे, धागा आगे करेंगे। ये जो एक फंदा स्लिप किया था इसे फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे, उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदा फिर से सीधा बिनेंगे, उसके बाद फिर से धागा आगे, एक फंदा स्लिप किया, फिर से धागा पीछे, फिर से यहाँ पे 1 2 3 फंदा सीधा बिना, फिर से धागा आगे अपनी साइड किया, धागा एक फंदा स्लिप किया, फिर से धागा पीछे, और लास्ट में 3 फंदा बचेंगे तो उसे हमने ऐसे सीधा बिन लेना है। देखिए, 2 रो बना के हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब इसके थर्ड रो में चलेंगे। एक्सक्यूज मी। तो फ्रेंड, यहाँ पे थर्ड रो अब आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने 2 लाइन इससे बना लिया। अब थर्ड रो में आपने बेसिक कलर को लगाएंगे, और बेसिक कलर को लगाते टाइम आपने इन तीनों को बिनना है और इसे स्लिप करना है। इन तीनों के बीच के फंदा स्लिप होगा और ये 3 हम बिनेंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा हम बिन लेते हैं, एक फंदा सीधा, और जो ये 3 फंदों में से ये बीच का फंदा इसे स्लिप किया, फिर से 1 2 और ये 3 फंदा फिर से सीधा, एक फंदा स्लिप किया, फिर से 1 2 और ये 3 फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप किया, फिर से 1 2
और ये 3। जो पहले का स्लिप हुआ हुआ फंदा है उसे हमने बिनना है और बीच के 3 फंदों में से एक फंदा स्लिप करना है और 3 फंदा बिनना। लास्ट में एक फंदा बचेगा, उसे आपने सीधा बिन लेना है। देखिए तीसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके 4th रो में आ गए हैं। 4th रो रॉन्ग साइड, यहाँ पे हम ये पहला फंदा भी बिन सकते हैं, वरना आप उसे स्किप कर दे तो उसे स्लिप कर दे। तो फ्रेंड यहाँ पे ये पूरी सिलाई हम यहाँ पे 4th रो का उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। ये पूरी सिलाई जो हमने स्लिप किया था उसे भी हमने उल्टा बिनना है और जो हमने 3 फंदा बिना है उसे भी हमने उल्टा बिनना है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इजी डिज़ाइन है, कोई भी बना सकता है फ्रेंड। और जो नया नया बुनाई सीख रहे हैं, जिसे जो इंटरेस्टेड है वो तो और भी इजीली बना लेंगे। इसमें बस आपने सीधा उल्टा करके ही बनाना है, कोई परेशानी वाली डिज़ाइन नहीं है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ये वाला भी फिर बिन लिया, ये पूरी लाइन हमने उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया 4 रो। अब यहाँ पे हम अपना 3rd कलर लगाएंगे और यहाँ पे आपने 3rd कलर कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे अपना तीसरा कलर लगा लिया है, तीसरा कलर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, जैसे हमारा यहाँ पे इस फंदे को स्लिप करना है और ये 3 फंदा हम बिनेंगे। तो पहले हम एक फंदा इस कलर से बिन लेंगे, उसके बाद एक फंदा इसके ऊपर का स्लिप करेंगे, फिर बीच का 3 फंदा जो हमारे बीच का 3 फंदा है इसे हमने सीधा बिनना है। ये हमारे डिज़ाइन की 5th रो है और यहाँ पे देखिए ये फंदा हम स्लिप करेंगे इसके ऊपर का, और यहाँ पे फिर से आपने 3 फंदा सीधा बिनना है और एक फंदा स्लिप करना है। ये डिज़ाइन के ऊपर का फंदा स्लिप होगा, उसके बाद फिर से 3 फंदा सीधा और डिजाइन के ऊपर का फंदा स्लिप करेंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा, उसे आपने ऐसे सीधा बिन लेना है। ये 5th रो बना के हमने कंप्लीट किया। अब इसके 6th रो में आ गए हैं। 6th रो रॉन्ग साइड, यहाँ पे फ्रेंड हम यहाँ पे एक फंदा सीधा बिन लेंगे और जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, धागा हम अपनी साइड लाएंगे, इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदा यहाँ पे हम फिर से सीधा बिनेंगे। देखिए उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे जो हमने आगे से स्लिप किया था, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। बहुत इजी है फ्रेंड। देखिए फिर से आगे एक फंदा स्लिप किया जो स्लिप किया हुआ था, उसके बाद फिर से धागा पीछे और 3 फंदा सीधा। उसके बाद फिर से धागा आगे, एक फंदा स्लिप किया, धागा पीछे, लास्ट का एक फंदा होगा उसे हम ऐसे सीधा बिन लेंगे। अब हमने यहाँ पे अपना बेस कलर लगाना है। बेस कलर से हम यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक, और ये जो हमने स्लिप किया था इसे भी हमने बिन लेना है इसी से। ये देखिए इसे भी हमने बिनना है और ये एक फंदा और बिनना है। मतलब कि हमने ये जो 3 फंदा है इसमें से एक फंदा स्लिप करना है और ये 3 फंदों को हमने ऐसे सीधा बिन लेना है। पहले का जो स्लिप किया हुआ फंदा था उसे हम बिन लेंगे और इन तीनों में से एक फंदा स्लिप करेंगे, तो ये हमारे बेस कलर से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप किया, फिर से लास्ट में 3 फंदे बचेंगे उसे आपने ऐसे सीधा बिन लेना है। उसके बाद ये हमारा 7th रो बन गया। अब इसके 8th रो में आएंगे। ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है। लास्ट रो में आपने ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बिनना है, जैसे हमने 4th सिलाई को बिना था। 4th रो को देखिए, ये पूरी सिलाई जो हमने स्लिप किया उसे भी हमने उल्टा बिनना है, जो हमने बिना है उसे भी हमने उल्टा बिन के ये पूरी लाइन को कंप्लीट करना है।
तो ये देखिए, ये पूरा लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई और यहाँ पे 2 रो का डिज़ाइन बना है, 2 डिज़ाइन बना है सॉरी 8 रो में। तो आपने 8 रो में इतना सा डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ से फिर से रिपीट पैटर्न करना है। आपने फिर से 3 सिलाई इस कलर से बिनना है, 1 स्लिप करना है, 3 बिनना है, 1 स्लिप करना है। फर्स्ट रो रिपीट पैटर्न आप फिर से करेंगे तो ये डिज़ाइन पैटर्न आपका फिर से, तो ये डिज़ाइन आपका ऐसा दिखेगा फ्रेंड। देखिए ये बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है, इसका लुक बहुत प्यारा सा आता है। ये आगे से ऐसी दिखती है और ये पीछे से ऐसी दिखती है। तो फ्रेंड इस डिज़ाइन को आप ज़रूर से ट्राई करें। ये डिज़ाइन बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे बहुत प्यारी लगती। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने मुताबिक करें। तो फ्रेंड मेरी ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।